डियर हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। और बेटा, अब हम जो कर चुके थे मोल कॉन्सेप्ट का नया टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे, जिसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, स्टिकियोमेट्री। तो लेट्स नाउ बेटा अपनी बिगिनिंग हम करते हैं नई क्लास के साथ और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। अब हम नई अपनी क्लासेज स्टार्ट करते हैं। देखिए सामने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 तक वहां पर कल हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके सामने लेके आया हूं और क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ता हूं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं और जैसे मैं कर रहा हूं, बिल्कुल इसी स्टेप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा चुटकियों में। क्वेश्चन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सबसे पहले टेम्परेचर दिया है। कंप्लीट कंब्यूशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ एथेन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 एंड CO2 एट STP कंडीशंस। ये क्या कह दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप 3 ग्राम ऑफ एथेन का कंब्यूशन करते हैं, तो कंब्यूशन का मतलब जलाना होता है, और जलाने के लिए बेटा हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मतलब एथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी। तो बताइए उस टाइम पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का STP कंडीशन पे वॉल्यूम कितना होगा। ये बात समझ में आ गई। तो देखिए सबसे पहले जो सॉल्यूशन हमें लिखना है कि सॉल्यूशन कहता क्या है। सॉल्यूशन ये कहता है टेम्परेचर गिवन है बेटा, टेम्परेचर है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर माने तो केल्विन में लिखोगे 373 केल्विन। गुड बेटा, ऐसा ही लिखोगे। अब उसके बाद उसने कहा क्वांटिटी ऑफ एथेन, एथेन का वेट कितना है। एथेन का वेट इन ग्राम है बेटा, वेट इन ग्राम ऑफ एथेन इज 3 ग्राम। ये 3 ग्राम है बेटा, ठीक है। मुझे किस किस का वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ O2 फाइंड करना है आपको, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ CO2 फाइंड करना है। दोनों बात क्लियर। वॉल्यूम ऑफ O2 भी फाइंड करोगे और वॉल्यूम ऑफ CO2 भी फाइंड करोगे। अब सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, इसकी एक केमिकल रिएक्शन करूंगा। केमिकल रिएक्शन देखिए कैसे। मेरे पास एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। C2H6 जो आपको बताया जाएगा कि ये IUPAC के अकॉर्डिंग आता है, 10th में भी नाम सुना होगा। ऑक्सीजन के साथ कंब्यूज कराना है, ऑक्सीजन के साथ उसका जलाना है, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहां पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। उधर कितना कार्बन है, उधर 1 ही कार्बन है। क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई मैंने कर लिया, ठीक है। यहां कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। यहां कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। क्या मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कर सकता हूं। देखिए अब मेरी बात समझिए। देखो यहां पे 2 कार्बन है, यहां पे 2 कार्बन है, इट्स बैलेंस। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, 3 2 जा 6, ये भी हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ये काम आपको करना है। अब प्रॉब्लम आई ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। यहाँ पे कितना देखना, सबसे पहले 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 3 7। यहाँ पे तो मेरे पास 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। अब 7 ऑक्सीजन को मोल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बेटा। 7 ऑक्सीजन है, देखिए 7 ऑक्सीजन होंगे, 2 दूनी 4, 4 और 3 7। अब यहाँ पे तो 2 है, तो 7 और 2 के बीच में रिलेशन कैसे निकाल सकता हूँ। तो 7 और 2 के बीच में रिलेशन में ऐसे लिख सकता हूँ 7/2। क्यों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी ऑक्सीजन बचेंगी, 7 बचेगी। अगर देखो भी, अगर स्लोली आपको बताऊँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगी, 7। तो ऑक्सीजन कितनी बचेगी, 7। तो इसका मतलब हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिएक्शन हो गई बैलेंस। रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। अब जब रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, तो स्टेप वाइज थोड़ा सा फॉलो करें कि मैंने देखो एथेन का कितना मोल है, एथेन का 1 मोल। शाबाश बेटा, एथेन का 1 मोल यूज करूंगा। ऑक्सीजन का 7/2 मोल यूज करूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल यूज करूंगा, और 3 मोल वाटर बनेगा। इसका कहने का मतलब स्टेटमेंट है क्या बेटा, कि जब मैं 1 मोल एथेन को 7/2 मोल ऑक्सीजन के साथ कंब्यूज करता हूं, तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल वाटर का बनता है। तो मोल का रिलेशन तो मैंने आपके अंदर बता दिया। अब मुझे इसके अंदर बताना है वॉल्यूम का रिलेशन।
तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, यानी कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 7/2 इंटू 22.4 लीटर, बिल्कुल क्लियर। यहां पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू 22.4 लीटर, और उसके बाद यहां पे हो जाएगा 3 इंटू 22.4 लीटर। हम ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको समझें कि अगर मैं 22.4 लीटर को एथेन के 22.4 लीटर को और ऑक्सीजन के 7/2 इंटू 22.4 लीटर के वॉल्यूम को यूज करके मैं 2 इंटू 22.4 लीटर तो कार्बन डाइऑक्साइड और 3 इंटू 22.4 लीटर वाटर बना लेता हूं। ये लिख लोगे ना, कल से यही सिखा रहा हूं। अब करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन की तरफ पूछ करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्वेश्चन में क्या गिवन है। सबसे पहले आप देखिए, चले नेक्स्ट स्टेप। यहां तक सभी स्टूडेंट क्लियर हैं? अब आगे चलते हैं बेटा। उसने बोला कंप्लीट कंबशन 3 ग्राम ऑफ एथेन। तो सबसे पहले अब यहां पे जो एथेन है, एथेन का मास निकाल करके देख लीजिए। अब यहां आप मास भी लिख करके देख लीजिए। तो सबसे पहले देखो, यहां पर 1 मोल है, तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं मोल का फॉर्मूला लगाऊं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्या सभी स्टूडेंट यहां पे क्लियर है? अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 रख दूंगा तो यहां पे आप फॉर्मूला लगाओगे कि वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जब नंबर ऑफ मोल्स 1 आ जाता है तो क्या हो जाता है कि सब्सटेंस का वेट जो है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाता है। यही तो बोल रहा हूं मैं कि जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाए? 1 आ जाए, उसके अंदर सब्सटेंस का जो वेट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाएगा। तो अब सबसे पहले मैं इसका वेट निकालूं तो एक कार्बन का 12 होता है, तो 2 का कितना हो गया? 24 प्लस 6 तो कितना आ गया? 30, यानी कि 30 ग्राम आ गया। 30 ग्राम। ऐसे इसका निकाल सकते हो, ऐसे इसका भी निकाल सकते हो। कितना यहाँ पे कितना? 7/2 मोल है, और एक ऑक्सीजन का कितना? 32, तो कितना हो गया बेटा? 16। तो 16 7 जा कितना होता है? 112। कितना होता है बेटा? 112 आ जाता है। उसके बाद की बात करोगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 88 ग्राम। 88 ग्राम, बिल्कुल सही बात। अगर यहाँ पे देखो एक वाटर का कितना होता है? 18 होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा? 54। ये भी चलो मास की भी बात खत्म कर ली। अब यहां से क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। कहने का मतलब है, जब मैं 30 ग्राम या 30 ग्राम एथेन को 112 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता हूं या कंब्यूस्ट करता हूं तो 88 ग्राम CO2 बनती है और 54 ग्राम वाटर बन जाता है। सारा रिलेशन बिल्कुल ऐसे लिखना पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में जो चीज दी गई है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहां पे मैथेन आ रही है 30 ग्राम और यहां पे दे रखा है 3 ग्राम। तो सबसे पहले इस 3 ग्राम के जब हम 30 ग्राम एथेन को यूज करते हैं तो 1 मोल मिलता है। जब हम 30 ग्राम एथेन को यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, तब 1 मोल मिल रहा है। तो मुझे बताना है 3 ग्राम के अंदर कितना मोल। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे फाइंड करने हैं, तो वेट है बेटा 3 और मॉलिक्यूलर वेट आ गया हमारा 30। ठीक है, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 1/10 बोले तो 0.1 मोल। 0.1 मोल यानी कि 0.1 मोल एथेन होगा, यानी कि 3 ग्राम एथेन यानी कि 0.1 मोल एथेन। तो लिख सकता हूं 0.1 मोल एथेन। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। अब इसको बेसिक वाला क्वेश्चन मुझे अब देखो मेरे पास मोल आ गया ना। अब मैं रिलेशन लगाऊंगा मोल वॉल्यूम का। मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है ना। हर क्वेश्चन में आप समझ लीजिए मोल तो आपको फाइंड करना ही करना है, जो आपको मास देगा। फिर आपसे जो पूछा जाए उसका रिलेशन बता दो। मुझसे वॉल्यूम पूछा है तो मैं मोल वॉल्यूम रिलेशन लगा दूंगा। मास पूछा जाता तो मोल मास रिलेशन लगा जाता। अगर मोल ही पूछे जाते तो मोल मोल रिलेशन लगा देता। पर लेकिन मुझसे अब की बार क्या पूछा है बेटा? वॉल्यूम पूछा है, तो मैं लगाऊंगा मोल वॉल्यूम रिलेशन। यहां पे लगाने वाला हूं बेटा मैं मोल वॉल्यूम रिलेशन। कि मोल वॉल्यूम रिलेशन होता क्या है।
तो सबसे पहले आप बेसिक से देखिए, जब मैं 1 मोल एथेन को यूज कर रहा हूं, जब मैं 1 मोल एथेन को यूज कर रहा हूं तो मेरे पास इतने लीटर, 1 मोल एथेन को यूज करने पे इतने लीटर ऑक्सीजन का यूज कर रहा हूं मैं। यानी कि जब मैं 1 मोल एथेन को जलाता हूं, जब मैं 1 मोल एथेन को जला रहा हूं, 1 मोल एथेन जला रही, मुझे चलना इसके अकॉर्डिंग है। पहले 1 मोल एथेन को जलाया तो मुझे इतने लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो 1 मोल को जलाने के लिए मुझे 7/2 इंटू 22.4 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर। पर जब मैं 0.1 मोल को जलाऊंगा तो 0.1 मोल एथेन को जलाने के लिए कितने वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी? तो बेसिक सा कंसेप्ट है। तो क्या करोगे बेटा, 1/7/2 इंटू 22.4 इंटू 0.1 कर लोगे ना। इस तरीके से कर सकते हो। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा वो हमारा 3.5 इंटू 22.4 इंटू 0.1 इस तरीके से आप निकाल सकते हो। 0.1 इसका मतलब 0.35 इंटू 22.4 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। मतलब पहले आपको बेसिक आइडिया तो इससे निकालना है ना। जब मुझे मोल वॉल्यूम रिलेशन चलना है तो मैंने मोलर वॉल्यूम को पकड़ा, तो सबसे पहले ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा, तो मैंने अब निकालना तो एथेन से ही है क्योंकि मास तो एथेन का दिया है। तो जब मैं 1 मोल एथेन को जलाऊंगा तो उसको जलाने के लिए 7/2 इंटू 22.4 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। पर लेकिन जब मैं 0.1 मोल एथेन को जलाऊंगा तब कितनी जरूरत पड़ेगी? आपको बेसिक कंसेप्ट आपका बता दिया, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इतने लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। क्या डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया? सर आ गया, बिल्कुल। इसी तरीके से आप अब CO2 का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, CO2 का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्या निकाल करके देखें? बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। देखिए कैसे, जब मैं 1 मोल एथेन को जलाता हूं तो 2 इंटू 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और ये कितना आसान क्वेश्चन कि जब मैं 1 मोल एथेन को जलाऊंगा तो 1 मोल एथेन को जलाने के लिए 2 इंटू 22.4 लीटर CO2 मिलेगा। बिल्कुल जो आपकी ये लैंग्वेज कह रही है। बेटा अगर मैं ये लैंग्वेज ना लिखता तो मैं आपको डायरेक्टली वो चीज लिख देता तो आप कंफ्यूज होते ना। तो सारा मजा तो इनसे आ रहा है। अरे 1 मोल को जब जला रहा हूं, 1 मोल एथेन को जला रहा हूं तो 2 इंटू 22.4 लीटर ऑक्सीजन मिल रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। तो बताइए 0.1 मोल को एथेन को जलाने पर मुझे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी? तो 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22.4 इंटू 0.1। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे आपका किसका वॉल्यूम आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आ जाएगा। ये वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है बस। तो समझ में आ गया ना। तो आपको कुछ नहीं करना, इन क्वेश्चन में सबसे पहले आप मोल, वॉल्यूम और मास लगाइए, फिर जिस चीज का मास दिया है उसका मोल निकालिए। अब उसका मोल निकलते ही उसे एक साइड रखिए, फिर देखिए मुझसे पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है या मास। अगर वॉल्यूम पूछा है तो मोल वॉल्यूम रिलेशन चलाइए, अगर मास पूछा है तो मोल मास रिलेशन चलाइए, अगर मोल ही पूछा है तो मोल मोल रिलेशन चलाइए। क्या ये बात क्लियर है? यहां तक ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं ना। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है, आप इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। तो बेटा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम उसकी रीडिंग करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टूडेंट अब की बार सपोर्ट करेंगे। देखिए देखो, इन दिस रिएक्शन, बोलोगे रिएक्शन तो हो ही नहीं रही, अभी रिएक्शन होगी। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NH3 यानी कि अमोनिया एट STP कंडीशन। तो सबसे पहले हम जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले बेटा हमको रिएक्शन करना होगा। और आपने जब 10th क्लास में रिएक्शन भी पढ़ी होगी कि जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ मिल जाती है तो अमोनिया को फॉर्म करती है, अमोनिया गैस बना लेती है। ठीक है, इस तरीके से।
अब रिएक्शन को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा बिल्कुल। बट लेकिन यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और ये 2 नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 6 है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। अब इंफॉर्मेशन मिल गई है तो सारी स्टेप वाइज चले। तो सबसे पहले हम मोल कंसीडर करेंगे। गुड स्टूडेंट, मोल। मोल बेटा अगर देखें, मोल की बात करें, यहाँ नाइट्रोजन का 1 मोल है क्या? गुड, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल है। जब नाइट्रोजन का 1 मोल लेता हूँ तो यहाँ पे 3 मोल किसके हैं बेटा? हाइड्रोजन के। 3 मोल हाइड्रोजन के बनते हैं और 2 मोल अमोनिया का बनता है। कितने अच्छे बच्चे हो तुम, समझ में आता होगा आपको धीरे धीरे। तो मोल की तो मैंने ख़त्म कर दी। मोल के बाद बेटा ये ट्रिक आसान लगी क्या आपको? ये वाली ट्रिक आपको सही बताऊं, ये वाली ट्रिक स्कूल में कोई नहीं बताता है, ना ही आपको ग्रेजुएशन के अंदर। ये चीज़ जो है थोड़ा सा आप जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे, जैसे आकाश, एलन, कोटा कोचिंग में जाएंगे, वहाँ इस तरीके से सिखाया जाता है स्टिकोमेट्री को सॉल्व करने के लिए। हाँ, मैं भी वहीं पे पढ़ा हुआ हूँ बेटा। तो मास की बात करेंगे तो एक नाइट्रोजन के एटम का वेट कितना होता है? 14, तो 2 का कितना होगा? 28। बिल्कुल 28 ग्राम, 28 ग्राम, क्योंकि 1 मोल है ना। अब इसका 1 मोल का तो 2 होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन 2, तो 2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में, पर 3 है, तो 3 2 जा 6, यानी कि 6 ग्राम। 6 ग्राम। अब अभी 2 से मल्टीप्लाई मत कीजिए। एक नाइट्रोजन का 14 और 14 और 3 17, 17 इंटू 2, 17 इंटू 2 यानी कि 34 ग्राम। कितना आ जाएगा बेटा? 34 ग्राम। ये भी बात क्लियर। फिर मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। वॉल्यूम की बात करूं बेटा, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम देखिए 1 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। गुड। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं कितना बेटा? 3 इंटू 22.4 लीटर, और बी वेरी गुड। और यहाँ पे बात करूँ तो 2 इंटू 22.4 लीटर। गुड। इस तरीके से स्टेप वाइज हम इसको चलेंगे। अब सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, यहां तक आप तीनों करना सीख गए होंगे कि सर आपने बता दिया, हम कर सकते हैं। उसके बाद आप सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है। बेटा क्वेश्चन में गिवन है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। शाबाश, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले उसके 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर आप उसके मोल निकालने की कोशिश कीजिए बेटा। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बिल्कुल बेटा, वेट कितना है ये बेटा? 10 है। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट मेरे हिसाब से लग रहा है 6 आएगा। क्यों बेटा? 3 मोल है ना, तो 10/6 आएगा। तो 10/6 का मतलब 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, कितना बचा? 4 बचा, 4 बचा, पॉइंट लग गया 40, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 1.66 मोल। यानी कि हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गया 1.66। अब थोड़ा सा यहाँ पे रुकना पड़ेगा आपको, मैं आपको अब समझाने के स्टेप चलाता हूँ। देखिए, जब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाता है। बात क्लियर? जब 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो 34 ग्राम अमोनिया बनती है। दैट्स क्लियर। जब 1 मोल का नाइट्रोजन का वॉल्यूम 22.4 लीटर हाइड्रोजन के 3 इंटू 22.4 लीटर के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया बनाएगा। ये सारी बात क्लियर हो गई। अब उसने पूछा है सबसे पहले आप 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन यूज कर रहा हूं 6 ग्राम, 6 ग्राम यूज कर रहा हूं। 6 ग्राम यूज करके जब मोल 3 आ रहे हैं, पर मुझे यूज करना है 10 ग्राम, तो पहले 10 ग्राम के अंदर मोल निकालिए। तो देन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट है बेटा 10 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 6 ग्राम, तो कितना आ गया मोल? 1.66। अब हम क्या लगाते हैं? अब हम देखते हैं, सबसे पहले मुझे मोल निकल गया ना, मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है।
तो सर क्या मैं मॉल वॉल्यूम रिलेशन लगा दूं? तो मैं मॉल वॉल्यूम रिलेशन लगा सकता हूं। तो इन मॉल वॉल्यूम रिलेशन कर दे बेटा। मॉल वॉल्यूम रिलेशन, किसका वॉल्यूम पूछा है? अमोनिया का। तो अब देखो बात किसकी करी है? हाइड्रोजन की। वॉल्यूम किसका पूछा है? अमोनिया का। तो सिर्फ हम हाइड्रोजन और अमोनिया की बात करेंगे। कैसे? जब 3 मोल हाइड्रोजन को यूज करता हूं तो 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया बनती है। यह बात आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? बिल्कुल सर। कि अगर 3 मोल हाइड्रोजन को यूज कर रहा हूं तो 3 मोल हाइड्रोजन यूज करने से स्टूडेंट कितना बन रहा है? 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया बन रही है। बिल्कुल सर, 3 मोल को यूज करने पे। तो बताइए 1.66 मोल हाइड्रोजन को यूज करूं इसकी जगह तो कितना वॉल्यूम आएगा? अगर मैं इसकी जगह 1.66 मोल हाइड्रोजन को यूज कर लूं तो उसकी जगह बताइए कितना वॉल्यूम आ जाएगा? तो 2 इंटू 22.4 इंटू 1.66। भाई यही तो क्वेश्चन होता है, यही स्टोइकोमेट्री होती है बेटा कि किससे कितना बना। देखो पूछा ग्राम था, निकाल वॉल्यूम दिया। अगर नॉर्मली क्वेश्चन करोगे तो ऐसा लगेगा कैसे निकालेंगे। ये सब इसने हेल्प की है बेटा। मैंने उसको छोड़ करके सबसे पहले जो रिएक्शन मुझे इंफॉर्मेशन दे रही है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग चला। उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे वेट दिया तो मैंने मोल तो कंपलसरी है निकालना, मोल निकाल लिया। फिर अब मुझसे वॉल्यूम पूछा तो मैंने मोल वॉल्यूम रिलेशन लगा दिया। तो कैसे? जब मैं 3 मोल हाइड्रोजन को यूज कर रहा हूं तो 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया बन रही है। 3 मोल को यूज करने पर 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया बन रही है। तो बताइए 1.66 मोल हाइड्रोजन को यूज करने पे कितना अमोनिया बनेगी वो आपके सामने। बस आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, 2 इंटू 22.4 इंटू 1.66 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और आप मुझे आंसर बताएंगे कि इतने लीटर अमोनिया बन जाएगी। चलो मैं कर दूं क्या मल्टीप्लाई? चलो मैं ही कर देता हूं। तो 44.8 इंटू 1.66, इसका मतलब करके देखते हैं। 44.8 और 1.66, तो 8 6 48, कैरी 4, 6 4 जा 24 और 8 28, 2 6 4 जा 24 और 26। उसके बाद बिल्कुल ऐसा ही आएगा, 8 6 जा 48, 4 6 4 जा 24 और 28। उसके बाद 2 6 4 जा 24 26, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 8 4 4, तो यहाँ पे देखा 8 और 8 16, कैरी 1। तो यहाँ पे 8 और 8 16, 16 और 6 कितना होता है 22 और 1 23, कैरी 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 6 कितना होता है 14, कैरी 1, 4 और 2 6, यानी कि इनका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 70 यानी कि 70.436 लीटर अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। मुझे बता दीजिए डियर स्टूडेंट्स, कहाँ आपको टफ लग रहा है? और मोल कॉन्सेप्ट से भी इजी लग रहा होगा कि स्टोइकोमेट्री निकालना। और देखो हार्ड टॉपिक था, इजी बनाते चले गए और कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने 3 लाइन में खत्म कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कीजिए इसे फटाफट। तो लेट्स नाउ बेटा क्वेश्चन फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेके आए हैं अब स्टोइकोमेट्री का। बेटा मैं चलो 100 नहीं मानता, पर लेकिन इतना तो मुझे पता है 45% तक कंसेप्ट स्टोइकोमेट्री का आना है। और मैं जब तक स्टोइकोमेट्री से पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक आपके पास 100% नहीं आ जाएगी। मोल निकालना सीखो, मोल की पीपीटी दी है, क्वेश्चन बनाओ। अब स्टोइकोमेट्री मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा बेटा, एक चैप्टर डालूंगा बहुत स्ट्रॉन्ग करके। मोल करोगे उसके बाद तुरंत एटॉमिक स्ट्रक्चर चलेगा, बहुत अच्छे से समझाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो समझिए बेटा, अब सबसे पहले कोई भी केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको टफ लगने का रीजन यही है कि आप क्वेश्चन को रीड नहीं करते या क्वेश्चन को रीड करके समझ नहीं पाते। आप कहेंगे सर आप तो टीचर हैं, या हमारे तो सब टीचर्स होते हैं जिन्हें एक्सपीरियंस होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। नहीं बेटा, आप क्वेश्चन कंप्लीट एक साथ रीड नहीं कर सकते, तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप उसको पार्टीशन में करके पढ़ें।
जैसे मैं आपको दिखाता हूं पार्टीशन में कैसे पढ़ना होता है। देखिए बेटा, सबसे पहले एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां से पता लग गया कि रिएक्शन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है, तो यही सॉल्यूशन लिखना शुरू करूंगा एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेरे दिमाग में आ गया यार, केमिस्ट्री के अंदर कभी भी मैं सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर यूज नहीं करता, केल्विन के अंदर करता हूं। तो सेल्सियस को केल्विन में बनाने के लिए 273 को ऐड किया जाता है, तो 100 ऐड करते आ जाएगा मेरा 373 केल्विन। ये तो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, वहन 1.12 लीटर ब्यूटेन, तो सबसे पहला मतलब पता, यानी कि ब्यूटेन का 1.1 लीटर। ब्यूटेन कंब्यूज्ड विद ऑक्सीजन, मतलब जो ब्यूटेन है उसको ऑक्सीजन के साथ जलाना है। टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो हमें उससे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और वाटर मिलता है। ठीक है, तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एट एसटीपी कंडीशन। अब मैं समझाऊं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्यूटेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंब्यूज्ड होती है, और कंब्यूज्ड होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेती है। दैट्स क्लियर। तो बताइए एसटीपी की कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, यही बात है। अब क्वेश्चन तो आपको कंफ्यूज लग रहा होगा, पर ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करें या केमिकल इक्वेशन लिखें। तो वो अब सबसे पहले मुझे ब्यूटेन दिया है, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है बेटा C4H10। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर आपने तो तुरंत लिख दिया ब्यूटेन का फॉर्मूला, हम कैसे लिखेंगे? बेटा जब आपका 11th क्लास में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी ना, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आएगी IUPAC नेमिंग, देन द नंबर ऑफ कार्बन आपको सिखाए जाएंगे, सिंगल बॉन्ड का सफिक्स सिखाया जाएगा, डबल बॉन्ड का सफिक्स और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स। सिंगल बॉन्ड का सफिक्स एन होता है, डबल बॉन्ड का सफिक्स इन होता है और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स आइन होता है, वह हम यूज करते हैं। और जरूरी नहीं है आप इस तरह से निकालें, इसका एक केमिकल फॉर्मूला भी होता है। अगर आप एल्केन बनाना चाहते हैं जैसे ब्यूटेन, तो ब्यूटेन को कंपैरिजन करिए एल्केन ब्यूटेन, एल्केन ब्यूटेन, एल्केन प्रोपेन, मतलब मिले जुले सा नाम लग रहा है। तो इसका एक केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, वो हम आगे आपको जब केमिस्ट्री सिंसियरली आगे सीरीज चलेगी तब उसमें बताया जाएगा। तो ब्यूटेन को अब मुझे ऑक्सीजन के साथ बर्न करना है, यानी कि ऑक्सीजन गैसेस के साथ। जैसे ही मैंने इसके साथ बर्न किया बेटा, मेरा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और प्लस मेरा वाटर बन जाएगा लिक्विड में। दैट्स क्लियर। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करने चलना है कि बैलेंस करता हूं। बेटा यहाँ पे कितना कितना कार्बन है? 4। यहाँ पे कितना कार्बन है? 1। क्या मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? शाबाश। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 10। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2। क्या मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं? 5 2 जा 10। हाइड्रोजन भी बैलेंस और कार्बन भी बैलेंस। प्रॉब्लम आई ऑक्सीजन। यहाँ 4 2 जा 8 और 8 और 5 कितना होता है? 13। यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 2। अब 13 और 2 के बीच में रिलेशन कैसा बैठाया जाए? ये तो आप सोच नहीं सकते कि 13 और 2 के बीच में कैसा रिलेशन बैठाया जाए। तो आपने दिमाग गधो, आप दिमाग लगाओ कि देखो, जब मैंने अभी बताया था, जैसे आपको पता चला यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 13 ऑक्सीजन है, तो आप 13 को सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आप ऐसे नंबर से लिख सकते हैं 26/2 अब 2, यानी कि 26/2 आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। या तो आप इस तरह से कर लीजिए या आप इसको कर लीजिए कितना, यहाँ पे सबसे पहले 13/2 ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? 13 ऑक्सीजन। इट्स बैलेंस। ये आप करने के बाद आप क्या करेंगे? जो मैंने आपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया, अब केमिकल इक्वेशंस के बाद आप मुझे बताएंगे कि मुझे सबसे पहले क्या लिखना है। मोल के बारे में लिखना है बेटा। देखो मैंने ब्यूटेन का 1 मोल यूज किया है स्टूडेंट, ठीक है सर। यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन का 13/2 मोल यूज किया है बेटा। तो मेरे पास 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनी है बेटा और मेरे पास 5 मोल वाटर बन गया। दैट्स क्लियर। यानी कि मोल तो मैंने लिख लिए। अब मुझे जो लिखना है वो लिखना है मासेस के बारे में, जो इनके मास होते हैं। अब मास निकालने का तरीका बेटा आप समझ भी चुके हैं, हमें मास कैसे निकालना है। एक कार्बन का कितना होता है? 12। यहाँ पे कितना कार्बन है? 4। तो 12 4 जा 48 और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 10 का कितना हो जाएगा? 10। यानी कि 48 और 10 58, यानी कि 58 ग्राम ब्यूटेन लूंगा मैं। अब कन्वर्ट करके देख लीजिए,
अब यहाँ पे आप कन्वर्ट करके भी देख लीजिए, आपके पास कितना आ गया 13/2, एक ऑक्सीजन का होता है कितना बेटा 32 यानी कि 16। अब 16 का निकालना, अब 16 की 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो 16 10 जा 160 और 16 3 जा 48। भाई मैं अपनी सिंपल फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप समझ जाना, क्योंकि मैं जब भी कैलकुलेशन करता हूँ तो मैं पार्टीशन करके करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ 2 से 16 कट गया, अब 16 की 13 में करती है तो सबसे पहले मैं 10 का टेबल पढ़ूंगा। 16 10 जा 160 और 16 3 जा 48, 160 और 4 यानी कि 208, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा 208 ग्राम। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना होता है 44, 2 का कितना हो जाएगा 88, 2 का कितना हो जाएगा 88। अब 88 हो जाएगा, अब 88 का और डबल हो जाएगा यानी कि 44 की 4 बार करोगे तो 176, कितना आ जाएगा बेटा 176। कैलकुलेट भी करके देख लीजिए, मेरी कैलकुलेट शायद कम ही गलत आती है कैलकुलेशन। उसके बाद आप देखिए 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, वो 1 वाटर का कितना होता है 18, 5 कितना है 90, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस तरीके से, तो कहने का मतलब ये समझाता हूं कि जब मैं 58 ग्राम ब्यूटेन को 208 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा तो मुझे 176 ग्राम तो क्या मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और 90 ग्राम क्या मिल जाएगा मुझे वाटर। अब वॉल्यूम लगाना शुरू कर दूंगा। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है बेटा 22.4 लीटर होता है, इट्स गुड। उसके बाद ऑक्सीजन कितना होती है बेटा, ऑक्सीजन भाई 22.4 लीटर क्या होती है, ब्यूटेन होती है। अब यहाँ पे कितना मोल है 13/2 इंटू 22.4 लीटर, 1 मोल का, बिल्कुल सही, इतने मोल है। उसके बाद यहाँ पे कितना मोल है 4 मोल है, तो 4 मोल के लिए कितना हो जाएगा 22.4 लीटर हो जाएगा, दैट्स क्लियर। 5 मोल है तो 5 के लिए कितना हो जाएगा 22.4 लीटर हो जाएगा, दैट्स क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। और ये तो जनरली बात है जो हम करते आ रहे थे। अब इसको मैं समझा दूं आपको, आप समझ भी गए होंगे बेटा, मैं इसे बार बार नहीं एक्सप्लेन कर सकता, सारा आप समझ भी गए। मैं कर सकता हूं पर लेकिन आप समझ जाओ अब कि क्या लिखा है। मोल का रिलेशन निकाला है सारा, मास का रिलेशन निकाल दिया, अब वॉल्यूम का रिलेशन निकाल दिया। अब आते हैं काम की बात पे। तो अब की बार देखना है बेटा क्या दिया है, वहन 1.12 लीटर ब्यूटेन। ओहो, अब की बार तो वॉल्यूम दिया है और वॉल्यूम देने के बाद वॉल्यूम पूछ लिया, इसका मतलब तभी मैंने हेडिंग डाला था वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। तो मुझे वॉल्यूम वॉल्यूम उठा करके चलना है। ओहो ओहो ओहो, मुझे वॉल्यूम वॉल्यूम उठा करके चलना है ना। तो यानी कि आप थोड़ा सा ध्यान से समझो, थोड़ा सा ध्यान से, ना तो मुझे उसमें मोल को लेकर के चलना, ना मुझे उसमें मास को लेकर के चलना, मुझे लेकर के चलना है वॉल्यूम। करके देखें बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इन दोनों वाले स्टेप को आप भूल जाओ, वॉल्यूम वाले स्टेप पे आ जाओ। तो थोड़ा सा ध्यान से समझो मैं क्या बोलने वाला हूं कि जब मैं 22.4 लीटर ब्यूटेन को यूज करता हूं तब मेरे पास 4 इंटू 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। दैट्स क्लियर, बहुत अच्छा को है ना। तो बिल्कुल सही बात, यहां तक आपको समझ में आ गया बेसिक आइडिया कि जब मैं 22.4 लीटर ब्यूटेन को यूज कर रहा हूं स्टूडेंटों, तो करने पर बेटा मेरा कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है रे 4 इंटू 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। बिल्कुल, ये आपने देख लिया, ठीक है। तो बताओ 1.12 लीटर यूज करने पे कितना बनेगा, तो 1.12 लीटर यूज करने पे कितना बनेगा, तो 4 इंटू 22.4 इंटू कितना हो जाएगा 1.12, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो सभी स्टूडेंट से मैं बार बार कैलकुलेट नहीं करूंगा, आपको सीधा 4 इंटू 22.4 इंटू 1.12, यानी कि अगर मैं इसे लगाना चाहूं तो यानी कि हो जाएगा 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 कैरी 1 और 22 4 88 यानी कि 89, यानी कि 89.6 का 1.12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आ जाएगा। बेटा ये देखो, अगर आप ये ना बनाते तो आपका क्वेश्चन कितना आपको टफ लगा करता। आपने यहीं से तो कहानी शुरू करी है कि मुझे यहां से पता चल रहा है कि जब मैं 22.4 लीटर ब्यूटेन को यूज कर रहा हूं तो 4 इंटू 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अगर मैं 1.1 लीटर को यूज कर दूं तो कितनी बनेगी, बस सीधा 1 रुपए में 2 टॉफी आ रही है, तो 2 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी, बच्चों जैसा कंसेप्ट है। और जबकि लोगों पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते स्टिकोमेट्री के। क्लियर। अब यहां तक क्योंकि कहानी इसकी है ना, इसको करना, इसको स्टेप पता होनी चाहिए ना, तो 2 काम सॉल्व हो गए। अब आपका निकालना है किसका वॉल्यूम बेटा, वाटर का वॉल्यूम। वाटर का वॉल्यूम के लिए फिर उठा लो,
कि जब मैं 22.4 लीटर ब्यूटेन का यूज करता हूं तो 5 इंटू 22.4 लीटर वाटर बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि जब मैं 22.4 लीटर ब्यूटेन को यूज करूंगा तो इतना ब्यूटेन यूज करने पर क्या बनेगा, 5 इंटू 22.4 लीटर। जब मैं 22.4 लीटर ब्यूटेन को यूज करूंगा तो 5 इंटू 22.4 लीटर, अरे वाटर बन जाएगा मेरा। तो बताइए, अगर मैं यानी कि कितना 1.12 लीटर ब्यूटेन को यूज करूंगा तो उतना ब्यूटेन यूज करने पे कितना, 1.12 लीटर ब्यूटेन यूज करने पे कितना बनेगा, 5 इंटू 22.4 इंटू 1.12, दैट्स क्लियर। इतना H2O का वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्या मैंने वॉल्यूम रिलेशन बताया? मैंने जिससे पूछा वो रिलेशन निकाल लो। मोल देता था, मास देता था तो मैं मोल वॉल्यूम रिलेशन लेता था, मोल देता था, मास देता था, मोल मास रिलेशन लेता था। अब की बार वॉल्यूम रिलेशन पूछा है बेटा, किसका रिलेशन, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम को उठाया है। पहले बेसिक कंसेप्ट, फिर इतना लगा दिया। क्लियर? यानी कि दोनों की कैलकुलेशन से क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कैसे करोगे, सीधा कि 5 इंटू 22.4 इंटू 1.12 लीटर वाटर बनेगा। अरे किसके साथ, जब मैं 1.12 लीटर ब्यूटेन को कंब्यूस्ट कर दूंगा। क्लियर? ये क्वेश्चन को फटाफट नोट कीजिए, ये स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5 था बेटा। तो बेटा देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, एट 25 डिग्री सेल्सियस 5 मोल ऑफ प्रोपेन इज कंब्यूज्ड, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी कंडीशंस। क्वेश्चन का मतलब ये क्या है, सभी स्टूडेंट 11th क्लास के डरे नहीं बेटा, बहुत यही स्टिकियोमेट्री से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब 5 मोल प्रोपेन को जलाया जाता है तो बताइए 5 मोल प्रोपेन को जलाने के लिए कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। 5 मोल को जलाने के लिए कितने मोल वॉल्यूम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपका सबसे पहला काम होता है, आंख मीच के सबसे पहले आप एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड कीजिए। तो बेटा सॉल्यूशन के टाइम पे यहां पे मैं लिखूंगा कि सॉल्यूशन में देखो टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करना चाहें तो मेरा आ जाएगा 298 केल्विन, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब एक काम कीजिए, सबसे पहले प्रोपेन पता होना चाहिए। प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H7, C3 या C3H8, C3H8। अब इसे ऑक्सीजन के साथ बर्न कराओ, कि ये ऑक्सीजन गैस के साथ मैं बर्न कराऊंगा। तो ऑक्सीजन गैस के साथ बर्न करने पर जो बनता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस यहां पे बन जाता है वाटर। अब मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूं, बैलेंस। तो जैसे ही बेटा ये इस इक्वेशन को बैलेंस करूंगा तो देखिए यहां पे बेटा कितना कार्बन है, यहां पे 3 कार्बन है, यहां पे कितना कार्बन है, यहां पे 1 कार्बन है, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट्स क्लियर। कार्बन खत्म। हाइड्रोजन कितने हैं, 8, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 जा 8, यानी कि कार्बन का भी किस्सा खत्म हो गया और हाइड्रोजन का भी किस्सा खत्म। अब बची ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है बेटा, 2, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 और 4 10, यानी कि यहां पे मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप तैयार हो जाइए जिस ट्रिक को मैंने बताने के लिए कहा था। आप सबसे पहले रिलेशन लिखेंगे मोल का, कि जब मैंने 1 मोल प्रोपेन को यूज किया तो मेरे पास 5 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ी, जिससे मेरे 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बने और 4 मोल वाटर बन जाएंगे। ये बात क्लियर है सभी बच्चे, पहला स्टेप क्लियर। अब लिखिए इसका मास, एक कार्बन का 12 होता है तो 3 का कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36, तो 36 प्लस 8 इसका मतलब कितना होता है 44 ग्राम, ठीक है। एक ऑक्सीजन का कितना, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का कितना होता है 32 होता है, और जब एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का 30 होता है तो 5 की 32 में कीजिए फटाफट, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 3 जा 15, यानी कि 160, यानी कि 160 ग्राम। अब CO2 पे चले जाइए,
CO2 पे चला जाएगा तो यानी कि 3 इंटू CO2 यानी कि 44, यानी कि 44, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13, 132 ग्राम, दैट्स क्लियर। उसके बाद 4 इंटू 18, 4 इंटू 18, 18 तो पता ही है वाटर का होता है, इसका मतलब 18 4 जा कितना होता है, 18 1 जा 18, 18 3 जा 36, उसके बाद कितना है 54, कितना आ जाएगा 72 ग्राम। अब यहां पे कहानी आपकी यहां पे खत्म होती है। पहली जो मैं डेली करता हूं वही मैंने काम किया है, कोई स्पेशल काम नहीं किया, कि जब मैं 1 मोल प्रोपेन को गर्म करूंगा तो 1 मोल प्रोपेन को कंब्यूज करने के लिए मुझे 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए, जिससे मुझे 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और 4 मोल वाटर बनते हैं, दैट्स क्लियर। यानी कि मैं दूसरा स्टेप कह सकता हूं कि जब मैं 44 ग्राम प्रोपेन को 160 ग्राम ऑक्सीजन के साथ गर्म करूंगा तो 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और 72 ग्राम मेरा वाटर बन जाएगा। अब वॉल्यूम की भी बात कर लें, वॉल्यूम की भी बात करें, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है बेटा 22.4 लीटर, यानी कि उसके बाद यानी कि 5 मोल है तो 5 इंटू 22.4 लीटर, बहुत समझदार बच्चे हैं सभी, समझ में आ गया होगा। यहां पे 3 इंटू 22.4 लीटर और यहां पे हो जाएगा 4 इंटू 22.4 लीटर। इसकी कहानी सुनिए, इसकी कहानी यह है, जब मैं प्रोपेन का 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्सीजन के 5 इंटू 22.4 लीटर ऑक्सीजन के साथ कंब्यूज करूंगा तो उसमें 3 इंटू 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 4 इंटू 22.4 लीटर वाटर बन जाएगा। यह कहानी गधों वाली कहानी थी, मतलब यह आपको बेसिक बताया गया था। अब आपको सारी चीज मैंने आपकी स्क्रीन पर रख दी है, अब इनसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैं। क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन अब की बार मोल दिया है, अगर आप ये ट्रिक नहीं यूज करोगे तो आप गारंटी बता रहा हूं आप आंसर गलत करोगे, सारा आंसर इससे निकाल के लेके आऊंगा। मोल दिया है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा है, ओहो ओहो मैंने पहले लिख दिया कि बेस्ड ऑन मोल वॉल्यूम रिलेशन, यानी कि क्वेश्चन जो है वो मोल और वॉल्यूम के रिलेशन से होगा। तो देखिए अब मैं यहां पे चलता हूं कि जब मैं 1 मोल प्रोपेन को गर्म करूंगा, 1 मोल प्रोपेन को गर्म करूंगा तो 5 इंटू 22.4 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। यहां लगा दीजिए तीर कि जब मैं 1 मोल प्रोपेन को गर्म कर रहा हूं तो इसमें मुझे 5 इंटू 22.4 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। यहां पे देखिए क्वेश्चन को कि बेटा जब मैं 1 मोल प्रोपेन को गर्म करूंगा तो कितना बनेगा, कितना ऑक्सीजन चाहिए मुझे, 5 इंटू 22.4 लीटर O2 चाहिए। बिल्कुल ये कहानी मेरी यहां खत्म हो गई। अब मैं जाता हूं क्वेश्चन पे। अरे क्वेश्चन में कितने मोल जलाऊं, 5 मोल जलाऊं, जला कितने रहा हूं 1, जला कितना रहा हूं 1, कितना जलाना है 5। तो बताइए 5 मोल प्रोपेन को जलाने के लिए, 5 मोल प्रोपेन को जलाने के लिए, कंब्यूज करने के लिए कितना वॉल्यूम जरूरत पड़ेगा, यानी कि कितना करोगे 5 इंटू 22.4 इंटू 5, 5 5 जा 25, तो 25 इंटू 22.4 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। आपकी स्क्रीन पर आंसर आ चुका है, देखिए बस। ये जो आप ला रहे हो ना, ये इसकी वजह से लेके आ रहे हो, नहीं तो आप अगर जर्नल वे में शो करोगे ना या बुक खोल के देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे आप। सीधा बता, अगर आपने ये बना लिया तो आपको सीधा दिख रहा है कि 1 मोल में इतने 1 मोल को जलाने के लिए इतने लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो बताइए 5 मोल को जलाने 1 रुपए में इतनी टॉफी आ रही है, तो बताइए 5 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी। ऐसा क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि इसका जो फाइनली आपको आंसर लेके आना है और कमेंट बॉक्स में बताना है 25 पॉइंट इंटू 24 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कितना, 5 मोल प्रोपेन को कंब्यूज करने के लिए। तो आई होप आपको थोड़ी थोड़ी स्टोइकियोमेट्री समझ में आने लगी होगी। आप इसको मत भूलिएगा, आप एग्जाम में करेंगे टीचर पे अलग इंप्रेस पड़ेगा कि बच्चा सीख के कैसे आया ये ट्रिक। सारा मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूं, मैं सिर्फ इससे खेल रहा हूं, ये किसी पे नहीं आता। और इसको करने के लिए स्टेप वाइज चलना पड़ता है बेटा। आपको पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस करें, बैलेंस के बाद उसको पूरा मास लिखें, वॉल्यूम लिखें, मोल्स लिखें, फिर देखें मुझसे किसका रिलेशन पूछा है। अच्छा मोल दिया है, वॉल्यूम, मैंने मोल वॉल्यूम रिलेशन चाहिए, यानी कि जब 1 मोल में इतना बन रहा है तो 5 मोल में कितना वॉल्यूम चाहिएगा।
सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और हम नेक्स्ट क्लास में स्टोइकियोमेट्री को ही आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं, लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से स्टोइकियोमेट्री को सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा आज की क्लास के लिए। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिए और इसी वीडियो की लिंक में, इसी क्लास के लिंक में आपको क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन का पीपीटी दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए बेटा।